राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास की अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन मास की अमावस्या को गाय तुलसी व्रत का पालन किया जाता है। गाय तुलसी का व्रत किया जाता है। यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को किया जाता है। व्रत करने वाली स्त्रियों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद गाय और तुलसी की पूजन करना चाहिए, कहानी सुननी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। इस व्रत में हरी साग भाजी और अन्न नहीं खाया जाता। हरे रंग के कपड़े पहनना वर्जित है। कुंवारी लड़कियां अगर इस व्रत का धारण करती हैं तो उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलता है। अगर विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करती है तो उन्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है, उनका सुहाग अखंड रहता है। बुजुर्ग महिलाएं यह व्रत करती हैं तो उन्हें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब हम सावन मास की अमावस्या को किया जाने वाला गाय तुलसी व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी एक लड़की के साथ रहते थे। वह लड़की बहुत सुंदर थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए उसने सावन मास की अमावस्या को गाय तुलसी व्रत का धारण किया, परंतु व्रत पूर्ण होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी हुए। उन्होंने इसे अपने भाग्य का दोष माना और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वह मृत ब्राह्मण कन्या अगले जन्म में गाय तुलसी व्रत के कारण एक कोली के घर पैदा हुई और वह बहुत खूबसूरत थी, किसी अप्सरा से कम दिखाई नहीं देती थी। वह ऐसी थी कि उसे चांद भी देख ले तो शर्मा जाए। वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कोली माता पिता ने अपनी लड़की का नाम चंद्रावती रखा। चंद्रावती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब उसमें रजस्वाला आने लगी तो कोली माता पिता को बहुत चिंता सताने लगी कि हम तो छोटी जात के हैं, हमारी बेटी तो किसी अप्सरा से कम नहीं है, हम इसके योग्य लड़का कैसे ढूंढेंगे। तब एक समय उसी नगर का राजा शिकार खेलते हुए कोली की झोपड़ी के सामने से गुजरा। उस समय चंद्रावती घर के बाहर खड़ी थी। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और राजा ने उसके साथ विवाह करने की इच्छा जताई। तब कोली माता पिता ने राजा से कहा कि हे महाराज, हम तो छोटी जात के हैं, आप तो महल के राजा हैं। तब राजा ने कहा कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं तुम्हारी लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने चंद्रावती के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और उसे लेकर महल में आ गया। चंद्रावती के सास ससुर ने इतनी सुंदर बहू को देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। कुछ समय के बाद चंद्रावती के सास ससुर ने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तब एक दिन की बात है, राजा चंद्रावती को लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। जंगल में उन्होंने खूब आनंद किया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी चंद्रावती को पानी की प्यास लगी तो वह सरोवर पर पानी पीने गई। उसने देखा कि वहाँ कुछ स्त्रियां गाय तुलसी का व्रत कर रही है, पूजन कर रही है। तो चंद्रावती को बड़ा अजीब लगा। उसने उन स्त्रियों से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो, यह किसका व्रत है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब वे स्त्रियां बोली कि यह व्रत जिस किस भी इच्छा से किया जाए वही इच्छा पूरी होती है। सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है, दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, नौकरी चाहने वाले को नौकरी, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष। और कुंवारे लड़के लड़कियां अगर इस विवाह को करते हैं तो उन्हें मन पसंद जीवन साथी प्राप्त होता है। तब चंद्रावती रानी ने उन स्त्रियों से व्रत का पूरा विधान जाना। यह सुनकर चंद्रावती ने पुत्र की इच्छा से व्रत करने का निश्चय किया। वह वापस राजा के पास आई और उसने राजा से कहा कि मैं भी सावन मास की अमावस्या को गाय तुलसी व्रत करूंगी। राजा ने कहा कि जो भी इच्छा हो वह करो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इस तरह वे वापस महल में आ गए। जब सावन मास की अमावस्या आई तो चंद्रावती ने गाय तुलसी व्रत का धारण किया। पूरे विधि विधान से श्रद्धापूर्वक उसने व्रत किया। उस दिन उसने गाय की पूजा करी, तुलसी की पूजा करी, गाय को हरी हरी घास खिलाई, तुलसी क्यारे में दीपक जलाया, सादा भोजन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया।
इस तरह समय बीतने लगा। तब 3 महीने के बाद ही चंद्रावती को गर्भ ठहर गया। उसने यह बात राजा को बताई तो राजा को बहुत खुशी हुई और राजा ने भी सावन मास की अमावस्या की गाय तुलसी व्रत की महिमा को जान लिया। राजा के और भी रानियां थी लेकिन उन्हें ओलासु प्राप्त नहीं हुआ। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें चंद्रावती से बहुत ईर्ष्या हुई। 7वां महीना पूरा होते ही राज्य की तरफ से चंद्रावती के पिता को निमंत्रण भेजा गया जिससे कि उसके पिता आए और प्रसूति में उसे अपने घर ले जाए। जब अन्य रानियों ने चंद्रावती के पिता को फटे हालों में देखा तो वे उसके ऊपर हंसने लगी और मजाक उड़ाने लगी, लेकिन चंद्रावती रानी ने बड़ी रानियों की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर होम हवन आदि किया गया और चंद्रावती रानी को राखी बांधी गई। तब राजकुल की रीत के अनुसार चंद्रावती रानी को राखी बांधी गई और दासियां 4 रास्ते की मिट्टी, हनुमान जी की मली, लोहे की कील, काले रंग का ऊन, कपड़े का टुकड़ा मिलाकर राखी बांधी गई और खोला भरा गया। तो बड़ी रानियां बोली कि अरे कोली की जात की लड़की है, क्या ओला और क्या खोला, और जोर जोर से हंसने लगी। परंतु छोटी रानी ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तब राजकुल की रीत के अनुसार चंद्रानी का खोला भरा गया। हरा नारियल, मूंग, शकुन की कई सोने की मोहरें रखकर गाजे बाजे के साथ चंद्रावती रानी अपने पिता के साथ प्रसूति के लिए मायके में चली गई। 9 महीने के बाद चंद्रावती रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बधाई के स्वरूप फूल का दड़ा राजा के लिए भेजा गया। जब राजा को पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन अन्य रानियां जल कर राख हो गई। वे बे औलाद थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, वे सभी बांझ थी। समय पूरा होने पर चंद्रावती अपने चंदा जैसे पुत्र को लेकर महल में आई तो राजा को बहुत खुशी हुई। राजा ने उसका नामकरण संस्कार किया, पूरी नगरी को जीवन कराया और राजा ने अपने पुत्र का नाम चंद्रमौली रखा। चंद्रमौली धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अन्य रानियों को बहुत ईर्ष्या हो गई, इससे वे रानियां उसे राजकुंवर को मारने की योजना बनाने लगी। तब एक दिन जब चंद्रमौली सो रहा था तब बड़ी रानियों ने दासी के द्वारा चुपचाप उसे उठवा दिया और पर्वत के ऊपर फेंकवा दिया। बालक लुढ़कता हुआ पीपल के पेड़ के पास आकर गिरा। उसी समय उसी गांव के सुतार की लड़की पीपल की पूजा करने के लिए आई। जब उसने बालक के रोने की आवाज़ सुनी तो वह वहां पहुंची। उसने देखा एक बहुत सुंदर लड़का रो रहा है तो वह उसे गोदी में उठा ली और गले से लगा ली और मनी मन सोचने लगी कि मेरे कोई भाई नहीं है, अगर कोई मुझे कह दे तो मैं इसे घर ले जाऊं और मैं इसे खूब खिलाऊंगी पिलाऊंगी। उसने चारों तरफ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे वहां एक गाय दिखाई दी। सुतार की लड़की ने गाय माता से पूछा कि हे गाय माता, यह किसका भाई है? गाय माता ने कहा कि जो खिलाए और प्यार करे यह भाई तो उसी का है। तब सुतार की लड़की बोली कि मैं इसको खिलाऊंगी भी और प्यार भी करूंगी। तो गाय माता बोली कि ठीक है, तू ही ले जा, आज से यह तेरा भाई हुआ। राजकुंवर का उसी समय रोना बंद हो गया। सुतार की लड़की बहुत खुश हुई और उस लड़के को लेकर घर आ गई और उसने अपने माता पिता से पूरी बात बताई और कहा कि गाय माता ने ही मुझे ये लड़का दिया है, यह मेरा भाई है और अब ये मेरे साथ ही रहेगा। माता पिता को भी बहुत खुशी हुई कि हमारी लड़की को गाय माता ने उसके लिए भाई दिया है। अब चंद्रमौली सुतार के घर पर पलने बढ़ने लगा। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, बोलने लगा तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे एक लकड़ी का घोड़ा बना कर के दो। पिता ने उसे लकड़ी का घोड़ा बना कर के दे दिया। एक दिन चंद्रमौली लकड़ी के घोड़े को लेकर नदी के किनारे गया और घोड़े से बोला कि घोड़ा घोड़ा पानी पी ले। उस समय राजमहल की दासियां वहां रानियों के कपड़े धो रही थी और पानी भरने आई थी। जब उन्होंने यह सुना तो वे जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि अरे सुतार के लड़के, तू तो बेवकूफ हो गया है, क्या कभी लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है? राजकुंवर ने जब यह सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने पत्थर उठाया और उस दासी के सिर पर दे मारा, जिससे उसका कपाल फूट गया और खून बहने लगा। यह देखकर सब घबरा गई और राजकुंवर को उठाकर महल में ले गई। दासियों ने बड़ी रानी से कहा कि इस लड़के ने हमारे सिर पर पत्थर की मारी, जिससे हमारे सिर पर खून आ गया। बड़ी रानियां लड़के को डांटने लगी। तभी वहां चंद्रावती रानी भी आ गई। जब चंद्रावती रानी ने लड़के को देखा तो उसके स्तन से दूध की धार बह निकली और उस लड़के के मुंह पर जाकर गिरी। उसी समय राजकुंवर चंद्रमौली चंद्रावती रानी को बोला, माँ ने लड़के को पहचान लिया और लड़के ने माँ को पहचान लिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने सुतार की लड़की को महल में बुलवाया और पूरी बात पूछी। सुतार की लड़की ने राजा से कहा कि हे महाराज, यह लड़का तो मुझे पीपल के पेड़ के पास मिला था।
तब राजा ने सभी बड़ी रानियों से और दासियों से इसका कारण पूछा। तब जिस दासी ने यह कार्य किया था उसने पूरी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, मुझे तो बड़ी रानियों ने इसे मारने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इसे पर्वत पर छोड़ दिया। मैंने तो वही किया जो बड़ी रानियों ने मुझे कहा था। तब राजा ने बड़ी रानियों को उस दासी को फांसी पर देने का आदेश दिया, लेकिन छोटी रानी चंद्रावती ने राजा को ऐसा करने से रोक दिया। सभी रानियां चंद्रावती रानी की उदारता पर मुग्ध हो गई और माफ़ी मांगने लगी। चंद्रावती ने सभी बड़ी रानियों से कहा कि आप सब भी सावन मास की अमावस्या को गाय तुलसी व्रत करो। उस व्रत के करने से आप सबको भी अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। जब अगले साल सावन का महीना आया तो सावन मास की अमावस्या पर बड़ी रानियों ने गाय तुलसी व्रत को धारण किया, जिससे उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन जब चंद्रमौली जवान हो गया तो राजा ने उसे अपनी गद्दी पर बैठाया और राज्य का शासन सौंप दिया। हे गाय तुलसी माता, जैसे आप रानी चंद्रावली के ऊपर फली फूली, वैसे सबके ऊपर फलना फूलना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबके फल देना। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास की अमावस्या की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।